हाय गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे डेटा आर्किटेक्चर। कोई भी बीआई डेवलपर या किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में या कोई भी अदर प्रोजेक्ट भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले उसका आर्किटेक्चर बनाना जरूरत पड़ता है। सो आज हम देखेंगे डेटा आर्किटेक्चर। बेसिकली हम आज बता रहे हैं ये क्लिक सेंस के लिए और क्लिक व्यू के लिए, बट द सेम अप्लीकेशन होता है, अप्लाई होता है ऑल बीआई डेवलपर के लिए। लाइक पावर बीआई डेवलपर हो, क्लिकसेंस डेवलपर हो, टैबलू डेवलपर हो या कोई भी विजुअलाइजेशन डेवलपर हो, तो आपको ये सेम स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं: एक्सट्रैक्शन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एक्सट्रैक्शन लेयर, ट्रांसफॉर्मेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। सो इसको बोलते हैं हम ईटीएल। अब एक्सट्रैक्शन लेयर क्या होता है? अगर आप अपने विजुअलाइजेशन टूल पे कोई भी विजुअलाइजेशन बनाना चाहते हो तो पहले उसको डेटा की जरूरत होती है, और डेटा को फुलफिल करने के लिए आपको किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करो कि आप क्लिकसेंस डेवलपर हो और आप क्लिकसेंस फाइल को आप एसक्यूएल से कनेक्ट किए हो, तो कनेक्ट करने के बाद आपको जो डेटा लेते हो, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो डेटाबेस से और स्टोर करते हो क्लिक के जो डेटा स्टोर करने की वो क्वालिटी होती है क्यूबीडी, उस फाइल में स्टोर करते हो, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन लेयर। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन लेयर। जब एक्सट्रैक्टेड डेटा पर आप कोई बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो या उस फील्ड को बिजनेस के जैसा इंट्रोड्यूस करते हो और डेटा मॉडलिंग करते हो, डेटा मॉडलिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, डेटा मॉडलिंग करते हो, बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लेयर। थर्ड वन आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। जब आप बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर लिए, डेटा मॉडलिंग कर लिए, तो आप उसको बाइनरी कॉल करके या फिर अदर किसी सारे क्यूबीडी को यूज करके किसी अदर क्लिक एप्लीकेशन में आप उसका प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो। लाइक केपीआई क्रिएट करते हो, चार्ट क्रिएट करते हो एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। सो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। इन शॉर्ट्स में आप ईटीएल भी बोलते हो, जो कि आमतौर पे इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द ईटीएल। सो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो: एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन। अब आप कह सकते हो कि हम क्लिकसेंस एप्लीकेशन को डायरेक्ट डेटा से कनेक्ट करके ही हम विजुअलाइजेशन बना देंगे, हमें ये 2 स्टेप्स करके टाइम सेविंग करेंगे अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ये जो 2-3 स्टेप्स जो हैं, 3 स्टेप्स, इसके फायदे हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसके मल्टीपल फायदे हैं, बट मैं 4 बेसिक फायदे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट, इंक्रीज द परफॉर्मेंस। आप डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट करोगे और अपने एप्लीकेशन को, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली, वो डेटाबेस से आपका एप्लीकेशन जो है वो फ्रेंडली नहीं है, सो उसको टाइम ज्यादा लगता है। और डेटा एक्सट्रैक्ट करके क्यूबीडी में लोड कर दिया, और क्यूबीडी से अगर आपने डेटा को अपने प्रेजेंटेशन लेयर में ले रहे हो तो 100 टाइम फास्टर होता है। और एक अच्छा यहाँ पर क्वालिटी ये है कि वो डेटा को कंप्रेस कर देता है। सपोज आपके एसक्यूएल में 10 जीबी डेटा है और आपको एक्सट्रैक्ट करके क्लिक एप्लीकेशन में लेते हैं और क्यूबीडी में सेव करते हो, तो वह 1 जीबी में कन्वर्ट हो जाता है, डेटा को कंप्लीटली कंप्रेस कर देता है। इसके वजह से उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जैसे कि आप कोई क्यूबीडी एक्सट्रैक्ट किए, उसको उसका जो मेकर है क्यूबीएफ फाइल और क्यूबीडब्ल्यू फाइल, उसके साथ आप कोई भी अदर कैलकुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो, उसको दूसरे जगह किसी अदर एप्लीकेशन में बाइनरी यूज कर सकते हो। सो यू आर फ्री टू यूज एनीवेयर। सो वो फ्लेक्सिबल भी होता है। इजी टू मेंटेन। इजी टू मेंटेन में क्या होता है कि अगर आप 4-5 क्यूबीडी क्रिएट कर दिए, आपको कहीं बिजनेस लॉजिक का जरूरत पड़ा कि नहीं, मुझे इस क्यूबीडी में बिजनेस लॉजिक जरूरत पड़ चेंज करना है, तो आपका जो 3 क्यूबीडी है वो इंपैक्ट नहीं करेगा। आप किसी एक क्यूबीडी को जिसमें आपको चेंज करना है उसको उठाओ और उसमें मॉडिफिकेशन कर दो, तो आपके 3 का काम होते रहेगा, उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेंटेनेंस भी इसका आसान होता है। अदरवाइज डेटाबेस में रहेगा, अगर आप डेटाबेस नहीं जानते हो, कि आप एसक्यूएल में काम करना नहीं जानते हो, तो आप एसक्यूएल डेवलपर के पास जाओगे कि आई वांट टू चेंज समथिंग इन दिस लॉजिक, सो
टफ हो जाता है। सो अगर आप डेटा क्यूबीडी में स्टोर करते हो तो इजी टू मेंटेन होता है। चौथा होता है रीयूजेबिलिटी। अगर आप डेटा को क्यूबीडी में स्टोर करते हो तो उसको रीयूजेबल कर सकते हो कि आप किसी अदर फाइल में, किसी अदर प्रोजेक्ट में एक दो और डेवलपर को आप दे सकते हो कि ये आप यूज करो अगर उनको जरूरत है तो। और उस सेम क्यूबीडी को आप अदर टाइम में आप भी यूज कर सकते हो। तो ये मल्टी यूजर एक साथ कर सकते हैं क्यूबीडी में अगर डेटा रहेगा तो। थैंक यू। ये था आज का हमारा डेटा आर्किटेक्चर। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल।